नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे मशीन लर्निंग सीरीज के एक नए वीडियो में। इस वीडियो का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी फॉर मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग असल में अनसर्टेनिटी के साथ काम करता है। जब भी हम किसी मॉडल की प्रेडिक्शन करवाते हैं तो वो 100% सही नहीं होती, बल्कि वो प्रोबेबिलिटी के आधार पे होती है। एज एग्जाम्पल, जब जीमेल यह तय करता है कि कोई ईमेल स्पैम है या नहीं, तो वह यह नहीं कहता है कि ईमेल जरूर स्पैम है, बल्कि यह कहता है कि ईमेल के स्पैम होने की संभावना 92% या 95% है। इसी तरह मशीन लर्निंग मॉडल पर हर निर्णय को प्रोबेबिलिटी के जरिए समझता है और व्यक्त करता है। इसलिए प्रोबेबिलिटी मशीन लर्निंग की रीढ़ यानी कि बैकबोन मानी जाती है। चलिए शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है और मशीन लर्निंग में इसका इम्पोर्टेंस क्या है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी घटना के होने की संभावना। इसे हमेशा 0 और 1 के बीच डिनोट किया जाता है, जहां 0 का मतलब घटना कभी नहीं होगी और 1 का मतलब घटना निश्चित रूप से होगी। अगर प्रोबेबिलिटी 0.5 है तो इसका मतलब यह है कि घटना होने के और ना होने की संभावनाएं बराबर है। एज एग्जाम्पल, सिक्का उछालने पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.5 होती है, क्योंकि हेड और टेल दोनों की चांसेस बराबर होते हैं। मशीन लर्निंग में प्रोबेबिलिटी का उपयोग जानने के लिए किया जाता है कि कोई प्रेडिक्शन कितनी कॉन्फिडेंट है। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में मॉडल यह नहीं बताता है कि आउटपुट सिर्फ यस और नो है, बल्कि यह बताता है कि यस होने की कितनी संभावनाएं हैं। एज एग्जाम्पल, किसी लोन अप्रूवल मॉडल में अगर सिस्टम कहता है कि ग्राहक के लोन रिपे करने की प्रोबेबिलिटी 0.85 है, तो बैंक आसानी से निर्णय ले सकता है कि लोन देना सुनिश्चित है। अगर जो रैंडम एक्सपेरिमेंट और सैंपल स्पेस की हम बात करें, अ, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट वह प्रयोग होता है जिसका परिणाम पहले से तय नहीं होता है। सैंपल स्पेस उन सभी पॉसिबल आउटकम्स का सेट होता है जो एक्सपेरिमेंट से निकल सकते हैं। एज एग्जांपल, अगर हम डाइस फेंकते हैं तो यह एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है और इसका सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 हो सकता है। मशीन लर्निंग में जब हम अलग अलग पॉसिबल आउटपुट्स को सोचते हैं तो यह सैंपल स्पेस जैसे ही काम करता है। अब हम बात कर सकते हैं टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के मुख्य रूप से तीन प्रकार होते हैं: क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, एक्सप्रेशनल प्रोबेबिलिटी और सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी तब उपयोग होती है जब सभी आउटकम्स इक्वली लाइकली हो, जैसे सिक्का या डाइस। इम्प्रेशियल प्रोबेबिलिटी पास्ट डेटा पर आधारित होता है। एज एग्जांपल, अगर पिछले 100 दिनों में 60 दिन बारिश हुई है तो प्रोबेबिलिटी 0.6 होगी। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी इंसान के अनुभव और अनुमान पर आधारित होती है, जैसे कोई डॉक्टर मरीज को देखकर बीमार की संभावनाएं कितनी बताती है। मशीन लर्निंग में ज्यादातर इम्प्रेशियल प्रोबेबिलिटी का उपयोग होता है, क्योंकि मशीन लर्निंग मॉडल्स हिस्टोरिकल डेटा से सीखते हैं। अगर जो हम बात करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब यह होता है कि एक घटना की प्रोबेबिलिटी तब क्या होगी जब दूसरी घटना पहले से ही हो चुकी हो। उदाहरण के लिए, अगर हमें पता है कि आज बारिश हो रही है तो ट्रैफिक जाम होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मशीन लर्निंग में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बहुत जरूरी है, खासकर नैव बायस एल्गोरिथम, जहां हम एक फीचर के आधार पर क्लास और प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अगर जो हम बायस थ्योरम का बात करें तो बायस थ्योरम प्रोबेबिलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट और शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है। यह हमें बताता है कि जब नया डेटा मिले तो हम अपनी प्रोबेबिलिटी को कैसे अपडेट करें। एज एग्जांपल, मान लीजिए कोई बीमारी बहुत रेयर है लेकिन टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। बायस थ्योरम यह करता है कि यह सच में बीमारी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। मशीन लर्निंग में स्पैम डिटेक्शन, मेडिकल डायग्नोसिस और रिकमेंडेशन सिस्टम में बायस थ्योरम का बहुत ज़्यादा यूज होता है। अगर अगर जो हम बात करें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यह बताती है कि डेटा किस तरह के से फैसला लिया हुआ है। मशीन लर्निंग में यह जानना बहुत जरूरी है कि हमारा डेटा किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। अगर हमें डेटा को डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया तो यह तो सही मॉडल चुनना बहुत आसान होगा। अगली, अगर जो हम बात करें डिस्क्रीट की, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में वैल्यूज गिनने योग्य नहीं होते हैं, जैसे डाइस का आउटकम्स या किसी क्लास में स्टूडेंट्स की संख्या। मशीन लर्निंग में क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग होता है, जहां आउटपुट्स क्लास फिक्स होता है। अगर जो हम कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसमें हम वैल्यूज
इनफाइनाइट होती है, जैसे हाइट, वेट, टेम्परेचर इत्यादि। मशीन लर्निंग में रिग्रेशन प्रॉब्लम में कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग किया जाता है। अगर जो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले इस्तेमाल होने वाली डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें डेटा में बीच में ज़्यादा और एक्सट्रीम पर कम होता है। एज एग्जाम्पल, स्टूडेंट के मार्क्स या लोगों की हाइट अक्सर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है। मशीन लर्निंग में कोई एल्गोरिदम यह मानकर चलते हैं कि डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में है, जैसे लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अगर जो हम बात करें एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है, एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस मशीन लर्निंग में, तो एक्सपेक्टेशन का मतलब है एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी एवरेज आउटकम्स। वेरिएंस यह बताता है कि डेटा कितना फैला हुआ है। अगर वेरिएंस ज़्यादा है तो डेटा बहुत स्प्रेड आउट है, और अगर वेरिएंस कम है तो डेटा ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। मशीन लर्निंग में मॉडल की स्टेबिलिटी समझने के लिए वेरिएंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोबेबिलिटी और लॉस फंक्शन की अगर जो हम बात करें, तो मशीन लर्निंग में मॉडल्स प्रोबेबिलिटी का उपयोग करके लॉस कैलकुलेट करता है, जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन में लॉग लॉस प्रोबेबिलिटी पर ही आधारित होता है। अगर मॉडल गलत प्रेडिक्शन को हाई प्रोबेबिलिटी देता है तो लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल की अगर जो हम इसमें बात करें, तो मान लीजिए अगर आप यूट्यूब रिकमेंडेशन सिस्टम बना रहे हैं, सिस्टम यह नहीं कहता है कि यह वीडियो जरूर पसंद आएगा, बल्कि यह कहता है कि इस वीडियो के पसंद आने की प्रोबेबिलिटी 0.78 है या 0.50 है। इसी प्रोबेबिलिटी के आधार पर वह वीडियो आपको रिकमेंड करता है। प्रोबेबिलिटी मशीन लर्निंग की फाउंडेशन है। बिना प्रोबेबिलिटी समझे हम ना तो मॉडल की प्रेडिक्शन को सही से समझ सकते हैं और ना ही उसके कॉन्फिडेंस को। क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, एनएलपी, कंप्यूटर विजन, हर जगह प्रोबेबिलिटी का उपयोग होता है। अगर आप मशीन लर्निंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो प्रोबेबिलिटी को अच्छे से पढ़ें। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें, वीडियो पे कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।